हेलो माय डियर, आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ बहुत ही शानदार और जानदार वीडियो के साथ। इस लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए दोस्तों समझाने वाला हूँ लाभ हानि के क्वेश्चन। लाभ हानि के दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। मेरी ये दोस्तों आपके सामने जो आज उपस्थित हुई है क्लास, ये तीसरी क्लास है। अगर दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है, 2 क्लास मैंने पहले समझा चुका हूँ। पहले आप 2 क्लास समझिए दोस्तों उनको और फिर दोस्तों आज की क्लास में पढ़ने की कोशिश कीजिए। मेरे बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। आप सभी के सभी बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और उसमें क्या लिख दिया गया है वे देखिए एक बार। क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि आप लोगों से बोला गया है यहाँ पर कि 40 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, जैसे यहाँ पर 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, वो 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है। अब आप लोग सभी के सभी बच्चे इतना तो जानते ही होंगे कि यहाँ पर अगर मैं विक्रय मूल्य की बात करता हूँ, तो मेरे भाई जो ये विक्रय मूल्य की वैल्यू आई है, यानी कि विक्रय मूल्य की जो मेरे पास वैल्यू आई है, वो 60 आई है। और अगर मैं क्रियामूल की बात करता हूं आपके सामने, तो क्रियामूल की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करना चाहता हूं, तो क्रियामूल यहां पर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 40 हो जाएगा। क्रियामूल क्या आ जाएगा बेटा 40 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं दोस्तों 40 पुट कर सकते हैं। हाँ, अब मेरे लिए बताओ आपके पास माल कितने रुपए का है? आप कह रहे होंगे सर 40 रुपए का माल है और इसको दोस्तों कितने में बेच रहे हैं हम लोग 60 रुपए में बेच रहे हैं। यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? आप कह रहे होंगे 20 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों? 20 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हम लोगों से दोस्तों यहाँ पर लाभ प्रतिशत क्वेश्चन में पूछा गया है और अगर मेरे दोस्त यहाँ लाभ प्रतिशत जब भी आपसे पूछा जाता है तो हमेशा क्या लिखना है आपको? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप जानते होंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में हम लोग 100 करते हैं तो प्रॉफिट कितना आ रहा है आपके पास 20 का, तो 20 अपॉन में दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ 40 और मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। और अगर मैं इससे डिवाइड करूं 20 एकम 20 और 20 दूनी कितना होता है दोस्तों 40 होते हैं और 2 का भाग अगर मैंने 100 के अंदर लगाया तो आप सभी के सभी बच्चे मिलकर बताओ आपके पास कितना आएगा? यहाँ 50% आएगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल 50% आएगा। यही दोस्तों हम लोगों का आंसर है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने, मैंने क्या किया है दोस्तों क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास? 60 आ जाएगा। मैंने विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी ली थी? 60। क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 40 आ जाएगा। अब आप लोग देखिए माल कितने रुपए का है? हमारे पास 40 रुपए का है। बेच कितने में रहे दोस्तों? 60 रुपए में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट आया है? 20 का प्रॉफिट आया है। लेकिन प्रॉफिट ही प्रॉफिट नहीं पूछा, हम लोगों से प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है और जब भी प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाता है तो आप लोगों को क्या करना है? ऊपर क्या लिखना है दोस्तों? लाभ परसेंट लिखना है। बराबर में क्या करना है दोस्तों? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या 100। प्रॉफिट कितना है आपके सामने? 20 का आया है। 20 अपॉन में दोस्तों क्या 40 और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे दोस्तों? 100 कर देंगे। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई में 100 किया है तो फिर मैंने डिवाइड किया है इसको 20 से 20 कम 20 और 20 को दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, यानी 2 बार कट जाएगा। 2 से इसको दोस्तों कैंसिल करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों? 50 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी के सभी बच्चों के ये क्वेश्चन निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा। हम लोग चलते थे दोस्तों इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा वे समझने की कोशिश कीजिएगा सभी के सभी बच्चे। हाँ, मोना ने 1500 रुपए मोना ने प्रत्येक में क्या लिखा हुआ है? मोना ने 1500 रुपए प्रत्येक 2 हैंडबैग खरीदे। उसने उसने इन बैगों को बेच दिया। एक बैग पर 8% 8% लाभ और दूसरे पर दोस्तों 4% की हानि हुई। पूरे लेन-देन में उसको कितना परसेंट लाभ या हानि हुई? पूरे लेन-देन में उसे कितना परसेंट लाभ या हानि हुई? मेरे दोस्त जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है, मैं आपको 2 तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करूँगा। आप सभी के सभी बच्चे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अगर दोस्तों आपसे हो जाता है पहले वीडियो पॉज़ कीजिए और फिर दोस्तों तो आप सॉल्यूशन कीजिए। आपसे कितना सॉल्व हुआ है फिर दोस्तों वीडियो को आगे समझिए। मेरे दोस्त जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करवा रहा हूँ, आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में ये कर लेता हूँ, आप सभी के सभी बच्चे बोर्ड पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक तरफ दोस्तों आप यहाँ पर आपके पास 2 वस्तु है, 2 वस्तु और मैं दोनों का यानी कि CP1 और CP2 कर लेता हूँ। दोनों को दोस्तों मैं ये कर रहा हूँ एक बार आपके पास 100-100 रुपए में खरीद रहा है। कितने-कितने में खरीद रहा है दोस्तों? 100-100 रुपए में खरीद रहा है। इसको भी दोस्तों कितने रुपए में खरीद रहा था? 100 रुपए में खरीद रहा था। अब देखिए दोस्तों सभी के सभी बच्चे मिलकर देखिए क्या कर रहा था वे। हाँ, एक पर 8% लाभ और दूसरे पर दोस्तों 4% हानि। मेरे दोस्त अगर इसको 8% लाभ पर मैं बेचना चाहता हूँ, तो इसको 8% लाभ पर अगर मैं बेचना चाहता हूँ, तो कितने में बेचूँगा? 108 में बेचूँगा। क्या ये 108 कैसे बना? आप लोगों को समझ आया क्या? देखिए दोस्तों ये 108 में 100 रुपए की वस्तु थी, 8 रुपए लाभ में बेचूँगा तो कितने में बेच दूँगा दोस्तों? 108 में बेच दूँगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों इसको अगर मैं 4% हानि में बेचूँ, तो कितने में बेच दूँगा दोस्तों? 4% हानि के लिए दोस्तों ये इसको 96 में बेचना पड़ेगा। ये 8% क्या हो रहा था दोस्तों? यहाँ लाभ हो रहा था। अब देखिए दोस्तों सभी के सभी बच्चे मिलकर यहाँ पर देखिए अब क्या कितना हो जाएगा दोस्तों ये 100 और 100 कितना हो जाएगा दोस्तों 200 हो जाएगा।
मैं 200 कैसे लाया हूँ, क्या समझ आ चुका है क्या आपके? निश्चित रूप से दोस्तों आपको समझ आया होगा। यहाँ दोस्तों ये सेलिंग प्राइस है, ये दोनों क्या आई है दोस्तों, सेलिंग प्राइस आई है। दोनों का मूल्य बताइए कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 204 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 204 हो जाएगा। हाँ, अगर दोस्तों ये देखिए ये 200 है, ये 204 है, मेरे पास कितना प्रॉफिट हुआ है आप ये बताइए। यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ है दोस्तों? 4 का हुआ है। लेकिन मुझे प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है, तो मैंने अभी समझा था प्रॉफिट परसेंटेज के लिए दोस्तों ऊपर 4 लिखा जाएगा, मेरे बच्चा नीचे 200 और मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा दोस्तों? शो करना पड़ेगा। 2 जीरो से क्या हो जाएगी दोस्तों? 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अगर दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रही है, तो आप बताइए दोस्तों इसको कैंसिल करो दोस्तों कितनी बार? 2 बार। तो कहने का मतलब मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2% है। ये 2% कैसे आया? क्या आपको समझ आ चुका है? निश्चित रूप से आ चुका होगा। अब देखिए दोस्तों मैं नेक्स्ट तरीका दूसरा मेथड समझाता हूँ, यानी कि मेथड नंबर 2 समझाता हूँ। देखिए, आपके पास 2 वस्तु थी, एक मैं मान लेता हूँ CP1 और CP2 दोस्तों इसको ले रहा था मैं ₹1500 में, यानी कि दोनों को 1500-1500 रुपए में क्या कर रहा था दोस्तों? उसको खरीद रहा था। दोनों को कितने में खरीदा था दोस्तों? उसको 1500-1500 रुपए में खरीदा था। आप सभी के सभी बच्चे मिलकर बताइए, फर्स्ट पर 8% की लाभ हुआ है, तो 1500 का दोस्तों 8% अगर मैं निकालना चाहूँ आपके सामने, 1500 का 8% निकालना चाहता हूँ, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 15 अंठा 120, तो 120 का दोस्तों यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 1500 और 120 कितना हुआ दोस्तों? 1600 का। कितना हो चुका है दोस्तों? 1600 हो चुका है। क्या 1600 कैसा है आपको समझ आ चुका है? मैंने 1500 का कितना निकाल लिया दोस्तों? 8% निकाला। जैसे ही 1500 का मैंने 8% निकाला, तो मेरे पास कितना आ चुका है दोस्तों? यहाँ पर 1620 आ चुका है। कितना आ चुका है दोस्तों? 1620 आ चुका है। उसी सिचुएशन दोस्तों इसको कितना परसेंट हानि में बेचूंगा मैं? 4% हानि में बेचूंगा। तो 4% हानि निकालने के लिए दोस्तों मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है दोस्तों? देखिए सभी से 15 चौका 60, 15 चौका कितना होता है दोस्तों? 60 होते हैं। तो ये इसमें से 60 घटा लो दोस्तों आप लोग, तो यहाँ कितना जाएगा दोस्तों? 1440 आ जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों? 1440 आ जाएगा। आप ये देखिए दोस्तों, मैं इधर को साफ कर रहा हूँ बिल्कुल, और आप ये देखिए दोस्तों दोनों का क्रियामूल कितना था? आप कह रहे होंगे सर यहाँ 3000 क्रियामूल था। बट उसको बेच कितने में रहे हम लोग? जीरा और जीरा कितना हो जाता है दोस्तों? जीरा ही हो जाता है। 4 और 2 कितना दोस्तों? 6। यहाँ दोस्तों 4 और 6 कितना? 10 और 1 और 1 2 और 1 हासिल दोस्तों 3, यानी कि ₹360 क्या हो जाएगा दोस्तों? सब विक्रय मूल्य हो जाएगा। आप देखिए माल कितने रुपए का था? आप कह रहे होंगे सर 3000 का था, बट हम लोग बेच कितने में रहे हैं? 3060 में। कितना प्रॉफिट हुआ है? ये देखिए दोस्तों ₹60 प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट ही प्रॉफिट पूछा जाता तो हमारा आंसर कितना आ जाता दोस्तों? 60 आ जाता। बट हम लोगों से दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया है? प्रॉफिट परसेंटेज पूछ लिया गया है। तो ऊपर कितना लिखा जाएगा? वे देखिए सभी के सभी बच्चे मिलकर ऊपर दोस्तों यहाँ 60 आएगा, बट नीचे कितना जाएगा दोस्तों? हमारा 3000 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से क्या हो जाएगी? 2 जीरो हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। 2 जीरो से क्या हो जाएगी? 2 जीरो, और 1 जीरो से क्या हो जाएगी दोस्तों? 1 जीरो हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब 2 का भाग 3 का भाग दोस्तों अगर मैं 6 के अंदर दूंगा, क्या मेरा यहाँ पर भी 2% आ जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर भी 2 ही परसेंट आ जाएगा। यही तो दोस्तों मेरा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के सभी दोस्तों को ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों समझ आ चुका होगा। आप सभी के सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन उतारिए, और निश्चित रूप से दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ, और वे क्वेश्चन में दोस्तों इतनी बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा। आप लोगों ने सभी के सभी दोस्तों ने क्वेश्चन उतार लिया होगा। हम लोग इसी कड़ी के अंदर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल दिया गया है वे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ बोल दिया गया है, देखिए दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा, पढ़िए आप भी। एक व्यक्ति ने 25 लीटर दूध 25 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा। अब उसने इस दूध में 5 लीटर पानी मिला दिया, 5 लीटर पानी मिला दिया। अब मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा दिया गया, मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, यानी कि 25 रुपए किलो 25 रुपए प्रति लीटर की दर से ही उसको बेच दिया। आदमी के लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कितना प्रतिशत लाभ हुआ है दोस्तों? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए सभी के सभी बच्चे बोर्ड पर समझने की कोशिश करना। जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा निश्चित रूप से दोस्तों आपके माइंड में बिठा दूंगा, लेकिन आप लोग सभी के सभी दोस्त बोर्ड पर समझने की कोशिश कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है वे समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी के सभी बच्चे। देखिए आप यहाँ समझने की कोशिश करना। आपके पास 25 लीटर दूध है। कितना लीटर दूध है दोस्तों? 25 लीटर दूध है, और दोस्तों उसको 25 के भाव से ही खरीदना है, तो कितने में रुपए में खरीदा गया होगा दूध? दोस्तों बताइए आप लोग सभी के सभी बच्चे। 625 में खरीदा गया होगा। ये 625 हमारा कैसे आ रहा है? क्या समझ आ रहा है क्या? देखिए 25 मल्टीप्लाई 25, यानी कि 1 किलो दूध का मूल्य कितना था? 25 था, तो 25 किलो दूध का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 625 रुपए हो जाएगा। लेकिन इसमें 5 लीटर दोस्तों पानी मिला दिया, तो 25 में 5 लीटर पानी मिलाने के बाद दूध कितना होगा दोस्तों? 30 लीटर होगा। अब इसको भी दोस्तों क्रय मूल्य पर ही बेचा गया है, तो मेरे भाई ये बताइए दोस्तों यहाँ कितना जाएगा? 25, और ये कितना जाएगा दोस्तों? 750 जाएगा। आप एक बात बता दीजिए सभी के सभी बच्चे मिलकर, आपके पास दूध कितना था? दूध कितने रुपए का खरीदा था? 625 का खरीदा था, बट बेचा कितना में है दोस्तों? 750 रुपए बेचा है। तो यहाँ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? आप कह रहे हो सर प्रॉफिट हुआ है, और कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों? वे देखिए दोस्तों यहाँ प्रॉफिट हुआ है मुझे 125 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 125 अपॉन में दोस्तों कितना? 625 मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या करना पड़ रहा है? 100 करना पड़ रहा है।
मल्टीप्लाई में कितना करना पड़ रहा है दोस्तों, 100 करना पड़ रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, देखिए अगर मैं इसको 25 से काटूं, 25 पंजे 125 और 25 से दोस्तों इसको काटेंगे 25 बार कट जाएगा, और 25 5 का भाग दोस्तों इसके अंदर दूंगा तो 5 बार, 5 से दोस्तों इसको कैंसिल करूंगा मैं 20 बार। तो कहने का मतलब मेरे पास कितना प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, 20% का क्या हुआ है दोस्तों, लाभ हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा, पढ़िए आप भी, मैं भी पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, अंकित मूल्य पर दोस्तों 10% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन को 20,250 रुपया है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। तो मोबाइल फोन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मेरे बच्चा, जब भी इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है, उसको कैसे आप लोगों को सिंप्लीफाई करना चाहिए, वे सभी के सभी बच्चे समझे दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब, हमारे पास जो मोबाइल फोन है दोस्तों, हमारे पास जो मोबाइल फोन है कि उसको अगर दोस्तों मैं मार्केट प्राइस मान के चलता हूँ कि 100 रुपया उसकी कीमत है दोस्तों, कितना रुपया कीमत है दोस्तों, 100 रुपया, और 10% की छूट देने के बाद उसका मूल्य क्या हो जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों मैंने 10% की यहाँ छूट दी है, आप सभी के सही बच्चे बताओ, उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 90 रुपये हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपके में दोस्तों कितना लिख दिया गया है, वे देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ लिख दिया है 20,250 अपॉन में दोस्तों 90, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्या ज्ञात कर रहा हूँ दोस्तों, मार्केट प्राइस ज्ञात कर रहा हूँ। मार्केट प्राइस जैसे ही मेरे पास ज्ञात हो जाता है तो मैं आराम से कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर लूंगा। देखिए 9 दूनी कितना 18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यानी कि कितना आ रहा है दोस्तों मेरे पास 22,500। उसका क्या आ रहा है दोस्तों 22,500। उसका क्या आ रहा है दोस्तों, बताइए सभी के से बच्चे, 22,500, 22,500 मेरे पास क्या आ रहा है दोस्तों, उसका मार्केट प्राइस आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे बच्चा, मार्केट प्राइस आ रहा है। और जैसे ही दोस्तों उसका मार्केट प्राइस आता है, आप सभी के सभी बच्चे मिलकर बताइए, ये तो उसका मार्केट, आगे क्या बोल दिया गया है आपसे कि यदि कोई छूट नहीं दी जाती है, अगर उसके ऊपर कोई छूट नहीं दी जाती है तो 20% का लाभ होता है। मेरे बच्चा, मैं इधर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 100 रुपया अगर उसका मैंने कॉस्ट प्राइस माना और कोई छूट नहीं दी गई है, तो दोस्तों उसका सेलिंग प्राइस अब क्या हो जाएगा, वे समझने की कोशिश कीजिएगा। सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू यानी कि 120 की वैल्यू कितनी डाल रखी है दोस्तों, 22,500। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, 22,500 अपॉन में दोस्तों कितना 120, मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ रहा है, हमको कॉस्ट प्राइस याद करना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। जीरा से क्या हो जाता है दोस्तों, जीरा कैंसिल हो जाती है। अब देखिए 6 से इसको डिवाइड करो दोस्तों, 6 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो 6 दूनी कितना होता है दोस्तों, 12 हो जाता है। 6 दूनी कितना हो जाता है दोस्तों, 12 हो जाता है। 6 तिया 18 दोस्तों, यहाँ अभी दोस्तों मेरे पास 4, 6 सत्ता कितना हो जाता है दोस्तों, 42 हो जाते हैं। और यहाँ 3, 6 पंजे 30, 2 से दोस्तों इस 100 को काटे दोस्तों 50 बार, और 5 गुणा 5 दोस्तों कितना हो जाता है दोस्तों, 25 हो जाता है। अभी 2 बचा हुआ, 5 7 35 और 2 कितना हो जाता है दोस्तों, 37 हो जाते हैं। अभी भी दोस्तों मेरे पास कितना बचा है, 3 बचा हुआ है। 5 तिया 15 और 3 कितना दोस्तों 18, और एक जगह दोस्तों, कहने का मतलब मेरे पास आएगा 18,715, 750, 18,750। क्या किसी ऑप्शन में है क्या, 18,000, हाँ ए ऑप्शन में दोस्तों क्या डाला हुआ है दोस्तों, 18,750, यही दोस्तों मेरा करेक्ट आंसर है। हम लोग चलते थे दोस्तों इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन है, और 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आपके सामने डाला हुआ है। देखिए, एक व्यापारी ने 800 रुपए में 1200 वस्तु खरीदी, और उसने उसे 1600 रुपए में 1000 की दर से बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करो। यानी कि 1800 रुपए में दोस्तों 1200 वस्तु खरीदी। आप हमेशा एक बात याद रखना, जब भी दोस्तों इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो हमेशा रुपया अपॉन क्वांटिटी आएगी। यानी कि 1200 जो यहाँ, सॉरी, 1800 जो रुपया डाला हुआ है, 1800 ऊपर 1200 नीचे, ये आपका कॉस्ट प्राइस का तो इक्वेशन बन जाएगी। फिर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर 1600 अपॉन में क्या करना है 1000, इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे मैं अभी आपके बोर्ड पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिए दोस्तों एक बार सभी के सभी बच्चे। अगर दोस्तों मैं इसको आपके लिए समझाने की कोशिश करूं तो बहुत बेहतरीन मेथड से मैं समझा रहा हूं, वे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ सीपी लिखना है और इधर क्या लिखना है मेरे बच्चा, एसपी लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, एसपी लिखना है। क्लियर बेटा, अगर इधर तो सीपी आएगा और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका एसपी आ जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास दोस्तों 1800 रुपए में कितनी खरीद रहा था, 1200 खरीद रहा था।
कितनी खरीद रहा था दोस्तों, 1200 खरीद रहा था। दोस्तों यहाँ 1800 अपॉन कितना कर रहा हूँ दोस्तों, मैं 1200 कर लेता हूँ। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, 1800 अपॉन में 1200, 1600 अपॉन में कितना जाएगा दोस्तों, 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1000 ही दोस्तों आपसे बोला गया है। 1000 ही आपसे क्या करा गया है दोस्तों, बोला गया है। मेरे बच्चा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो देखिए दोस्तों, दो जीरा से क्या हो जाएगी, दो जीरा कैंसिल हो जाएगी। और दोस्तों ध्यान से समझिएगा, कोशिश कीजिए, एक जीरा से एक जीरा, और इधर दोस्तों इस जीरा से क्या हो जाएगी दोस्तों, ये जीरा कैंसिल हो जाएगी। अगर इस जीरा से दोस्तों ये जीरा कैंसिल हो रही है, तो आप सभी के सही बच्चे देखिए यहाँ पर और भी डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। जैसे इसको डिवाइड करूंगा मैं, 6 से डिवाइड करो दोस्तों इसको, 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना होता है दोस्तों, 12 हो जाते हैं। और छेतिया कितना हो जाता है दोस्तों, वे बताइए सभी के सही बच्चे, छेतिया 18, जीरा का जीरा, ये इससे दोस्तों अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आप कह रहे होंगे सर यहाँ पर 15 जाएगा। इसका मतलब सीपी और एसपी का जो रेशो आया है मेरा, 15 रेशो कितना आया दोस्तों, 16 आया है। 15 रेशो कितना आया दोस्तों, 16 आया है। 15 रेशो कितना आया दोस्तों, 16 आया है। और यहां समझने की कोशिश करना दोस्तों, ये 15 और 16 जो आया है, यानी कि दोस्तों यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ है, एक का प्रॉफिट हुआ है। वे किस पर प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, 15 पर। और मल्टीप्लाई दोस्तों 100 कर लेना, मल्टीप्लाई क्या कर लेना दोस्तों, 100 कर लेना। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई 100 किया है, तो इसको दोस्तों 5 से कैंसिल करो दोस्तों, 5 या 15 हो जाता है दोस्तों। और 5 से दोस्तों इसको डिवाइड करो दोस्तों, 20 हो जाते हैं। क्या 20/3 है क्या आपके ऑप्शन में, 20/3 इस सीक्वेंस में डाल रखा है, पूरा सॉल्यूशन कर रखा है, 20/3। हाँ, आपका डी ऑप्शन में लिखा गया है दोस्तों 20/3। यही दोस्तों मेरा फाइनल आंसर है 20/3। देखिए मैंने किस कड़ी में किया है, और आपको दोस्तों सभी के सभी दोस्तों को निश्चित रूप से ये क्वेश्चन दोस्तों समझ आ चुका होगा। मेरे हिसाब से आप सभी के सभी बच्चों को ये समझ आ चुका है, तो हम लोग चल देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वे देखेगा एक बार सभी के सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने छठवां नंबर क्वेश्चन है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने डाला दिया गया है। आप पढ़िए दोस्तों सभी से बच्चे। क्वेश्चन में बोल दिया गया है, आज समान कीमत पर दो कार खरीदकर और एक कार को 20% लाभ पर, दूसरी को दोस्तों 8% हानि पर बेच देता है, उसे कितना परसेंट लाभ या हानि होगी, ये दोस्तों ज्ञात करना है। जब भी मेरे दोस्त आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो उसको हमको कैसे सिंप्लीफाई करना चाहिए, वे सभी के सही बच्चे बोर्ड पर समझिए, और हर बच्चों को दोस्तों समझ आएगा। देखिए, दो कार खरीद रहा है, मैं प्रत्येक का कॉस्ट पे मैं यहां मान लेता हूं दोस्तों CP1 और CP2। CP1 और क्या मान लेता हूं दोस्तों, CP2 मान लेता हूं। और समझने की कोशिश करना, एक पर क्या हो रहा है दोस्तों, 12% लाभ हो रहा है। तो मेरे भाई सबसे पहले इस दोनों की कीमत तो मुझे माननी पड़ेगी ना, 100। आप कहेंगे बिल्कुल 100 माननी पड़ेगी। हाँ, अब समझने की कोशिश करना, एक पर दोस्तों 12% लाभ हो रहा है। अगर दोस्तों इसके ऊपर 12% लाभ हो रहा है, तो तुम सभी के सही बच्चे बताओ, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 112 हो जाएगा। दूसरे पर कितना परसेंट हानि हो रही है, वे देखिएगा दोस्तों सभी के सही बच्चे, 8% की हानि हो रही है। तो इसको कितना हो जाएगा दोस्तों, 8% की हानि के लिए, 8% की हानि के लिए 92 हो जाएगा। तो अगर 92 हो रहा है, तो आप लोग सभी के सही बच्चे मिलकर बताओ, यहाँ कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बट इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये सेलिंग प्राइस आ रही है दोस्तों आपकी, सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस क्या 2, दोनों को ऐड कीजिए दोस्तों, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 4, यानी कि 204 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ है, आपके पास 2000 रुपए की वस्तु थी दोस्तों, 200 रुपए की वस्तु थी, और 204 रुपए में क्या कर रहा हूँ दोस्तों, उसको बेच रहा हूँ। मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है, आप कह रहे होंगे 4 का बेनिफिट मिल रहा है। कितना का बेनिफिट मिल रहा है दोस्तों, 4 का बेनिफिट मिल रहा है। तो 4 बटा हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 200 करेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में हमने 100 किया है, तो आप सभी के सही बच्चे बताओ, दो जीरा से क्या दो जीरा नहीं कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हो। और दोस्तों 2 का भाग अगर मैंने इसके अंदर दिया, तो कितनी बार जाएगा, आप बताइए सभी के सही बच्चे, 2 बार जाएगा। और मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2% हो जाएगा। यही तो दोस्तों मेरा आंसर है, जो मैंने आपके लिए समझाया है। निश्चित रूप से आपके सामने सभी के सही बच्चों के सामने समझ आ चुका होगा। अब हम लोग इसी कड़ी में चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत बेहतरीन आपके सामने डाल दिया गया है। पढ़िए आप लोग सभी के सही बच्चे। क्वेश्चन में बोल दिया गया है, एक व्यक्ति ने दो वस्तु को एक ही कीमत पर खरीदा, और एक को दोस्तों 5% लाभ, दूसरी को दोस्तों 5% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस दोस्तों आपके सामने 80 रुपए डाला हुआ है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कि ऐसा क्वेश्चन मेरे दोस्त जब भी आपके सामने आएगा, तो उसको कैसे आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए, वे सभी के सभी बच्चे पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए।
जैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने जब आ जाता है तो मेरे भाई जो मैंने अभी मेथड आपके लिए समझाया था उसी मेथड से क्वेश्चन करना है। एक तरफ लिखना है आपको CP1, एक तरफ CP2 लिख देना है। 100 रुपए की वस्तु थी दोस्तों, और इधर भी दोस्तों उसकी कीमत में क्या मान लेता हूँ, 100 ही मान लेता हूँ। एक पर दोस्तों कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है बताइए, 15% का लाभ हो रहा है, और दूसरी में 5% का। एक पर दोस्तों 15% लाभ हो रहा है, 15% प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट के लिए प्लस का चिन्ह, हानि के लिए दोस्तों मैं माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ। 5% ही हानि हो रही है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने रुपए में उसको बेच रहा है बताइए, 115 रुपए हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 95 रुपए हो जाएगा। 95 मैं कहाँ से लाया हूँ बताइए आप लोग। मैंने दोस्तों इस 100 में से 5 घटा दिया है दोस्तों, 95 हो चुका है। लाभ के लिए दोस्तों हम मुझे जोड़ना पड़ रहा है, इसलिए कितना आया दोस्तों, 115। आप ये बात बताइए दोस्तों, आपके पास देखिए पहला सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, SP1 कितना है दोस्तों बताओ, 115 है। और SP2 कितना है दोस्तों बताइए, एक कितना है दोस्तों, 95 है। कितना डिफरेंस है दोस्तों, 20 का डिफरेंस है। कितना अंतर है दोस्तों, ये अंतर आया है आपके सामने। और क्वेश्चन में कितना अंतर है वे देखिए दोस्तों। क्वेश्चन में अंतर है आपके सामने 80 का। दोस्तों यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, 80 अपॉन में दोस्तों कितना, 20। हम लोगों से क्या पूछा गया था दोस्तों, वस्तु का कॉस्ट प्राइस पूछा गया था। तो दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है दोस्तों, 200 रुपया। इसलिए मैं 200 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बातें समझ आ रही है क्या दोस्तों आपको, निश्चित रूप से दोस्तों आपको समझ आ रही होगी। मेरे बच्चा दो, एक जरा से एक जरा मैं इससे कैंसिल करूंगा दोस्तों, कितनी बार, 4 बार। कितनी बार दोस्तों, 4 बार। और यहाँ 4 दूनी दोस्तों कितना होता है दोस्तों, 800। यही तो दोस्तों मेरा आंसर है फाइनल। मेरे हिसाब से आप ये 800 कैसे आया है, क्या समझ आ चुका है क्या, ये 800 दोस्तों कैसे आया है, क्या समझ आ चुका है क्या। तो एक वस्तु, अच्छा एक दोनों वस्तु का क्रियामूल नहीं पूछा था दोस्तों, हमसे एक ही वस्तु का क्रियामूल पूछा गया है। मैंने दोनों का ही निकाल दिया दोस्तों। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपने क्या माना था दोस्तों, 100 माना था। इसलिए दोस्तों यहाँ कितना जाएगा दोस्तों बताइए, 400 जाएगा। यही दोस्तों मेरा फाइनल सर। मेरे भाई मैंने दोनों का ही निकाल दिया था आपके सामने 800। मुझे एक वस्तु का क्रियामूल चाहिए, तो एक वस्तु का क्रियामूल के लिए दोस्तों कितने से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा पड़ेगा। इसलिए मैंने 100 से गुणा करने के बाद अपना कितना आंसर आ चुका है दोस्तों, 400 आ चुका है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। हम लोग चल देते हैं दोस्तों इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 200 रुपए से लेकर 350 रुपए तक की कीमत पर खरीदी गई पुस्तक 300 रुपए से 450 रुपए तक की कीमत पर बेची जा रही है, तो 8 वस्तु को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या हो सकता है, ये ज्ञात कर दो। मेरे भाई जब भी इस टाइप का आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा, उसको जब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको कैसे हमको सिंप्लीफाई करना चाहिए वे समझने की कोशिश करना सभी के से बच्चे। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके सामने दोस्तों आता है, तो उसको मैं बहुत बेहतरीन तरीका आपके लिए समझा रहा हूं। एक तरफ दोस्तों आपको कॉस्ट प्राइस लिख लेना है, एक तरफ क्या लिख लेना है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, और एक तरफ क्या लिख लेना है दोस्तों, सेलिंग प्राइस लिखना है। एक तरफ कॉस्ट प्राइस और एक तरफ क्या लिखना है दोस्तों, सेलिंग प्राइस लिखना है। आप देखिए दोस्तों कितने 200 रुपए से लेकर कितने रुपए तक का खरीद रहा था दोस्तों, 350। तो यहाँ क्या करूंगा दोस्तों, मैं 200 से लेकर कितने तक की खरीद रहा था दोस्तों, 350 रुपए तक की खरीद रहा था। और फिर क्या कह रहा है दोस्तों आगे, यहाँ पर 300 से 300 से लेकर 450 रुपए, 300 से लेकर दोस्तों 450 रुपए तक उसको क्या करा जा रहा था दोस्तों, बेचा जा रहा था। केवल और केवल क्वेश्चन में यही तो बोला गया है कि एक वस्तु को दोस्तों 200 रुपए से लेकर 350 रुपए तक की खरीद रहा था, और 300 रुपए से लेकर दोस्तों 450 रुपए तक उसको क्या कर रहा था दोस्तों, बेच रहा था। जब भी दोस्तों इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है, उसको आप लोग हमेशा क्या याद रखे करो दोस्तों, इसको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस माने करो, और इसको दोस्तों सेलिंग प्राइस माने करो। यानी कि इन दोनों का दोस्तों इस सीक्वेंस में आप किया करो कि ये तो आपके पास कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये क्या आ जाए दोस्तों, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस, अगर दोस्तों एक को वे 200 रुपए में खरीद रहा था, तो 8 वस्तु आपने खरीदी थी दोस्तों, तो कितने रुपए में खरीदी दोस्तों, 1600 रुपए में खरीद रही। मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या समझ आ रहा है क्या, निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा। हाँ, अब फिर क्या कर रहा है दोस्तों, अगर दोस्तों उसको एक वस्तु को दोस्तों 450 रुपए में बेचेगा, तो 8 वस्तु को कितने में बेच लेगा दोस्तों। देखिए जीरा का जीरा, 8 पंजे 40, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 800 का 32, 32 और 4 कितना होगा दोस्तों, 36 होगा।
यानी कि 3600 में उसको बेचा जा रहा था। खरीदी कितने में दोस्तों? 1600 में है। आप सभी के सभी बच्चे मिलकर बताओ कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ दोस्तों? 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। क्या हमसे प्रॉफिट ही पूछा है क्या? हाँ दोस्तों, हमसे प्रॉफिट ही पूछा गया है, तो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। सभी के सभी बच्चों को निश्चित रूप से दोस्तों मेरा समझाया हुआ मेथड समझ आ चुका हो। फिर से समझ लीजिएगा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है इसको कॉस्ट प्राइस मानो और इसको दोस्तों क्या मानो दोस्तों? सेलिंग प्राइस मानो। यानी कि फर्स्ट वैल्यू को इधर कॉस्ट प्राइस और जो लास्ट का जो टर्म है उसको क्या माने करा दोस्तों? सेलिंग प्राइस। एक वस्तु की कीमत 200 रुपया है तो 8 वस्तुओं की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1600 रुपये हो जाएगी। उसी सीक्वेंस दोस्तों एक वस्तु की कीमत 450 रुपया है तो 8 वस्तु की कितनी हो जाएगी? 3600 रुपये हो जाएगी। निश्चित रूप से दोस्तों आपके माइंड में बैठ गया होगा। अब हम लोग चल देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सभी पहलवान समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया गया है मेरे दोस्त, देखिए, शीतल अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देता है, फिर भी वे 12% का लाभ कमा लेता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 200 रुपया हो? जब भी इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए वे देखिए दोस्तों। आप हमेशा एक बात याद रखना, जब भी छूट दी जाती है और या प्रॉफिट होता है तो उसमें हमेशा छूट के लिए माइनस करो दोस्तों। अगर दोस्तों मैं 100 रुपया मान के चलता हूँ, 20% की छूट होगी तो कितने में बेच दी गई हो दोस्तों? 80 में बेच दी गई हो। और यहाँ समझने की कोशिश करना दोस्तों, लाभ होता है तो दोस्तों 100 में जोड़ दिया करो दोस्तों। यहाँ कितना का लाभ हो रहा है वह बताइए दोस्तों सभी के सभी बच्चे। यहाँ लाभ कितना का हो रहा है क्वेश्चन में? 12% का हो रहा है तो कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए? 112 हो जाएगा। 12 हो रहा है। देखिए, अगर दोस्तों मुझे मार्केट प्राइस ज्ञात करना है तो क्या करना है और कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है तो क्या करना है, इन दोनों का आप लोग देखिए दोस्तों अनुपात निकालो दोस्तों। 80 बटा कितना? 112। और मार्केट प्राइस ज्ञात करना है तो 112 अपन क्या कर लेगा दोस्तों? 80। यानी कि मार्केट प्राइस के लिए बड़ी वैल्यू ऊपर लिखेगा दोस्तों और कॉस्ट प्राइस के लिए दोस्तों छोटी वैल्यू क्या लिखेगा दोस्तों? नीचे लिखेगा। ये बात ध्यान रखना, मार्केट प्राइस के लिए बड़ी वैल्यू ऊपर और कॉस्ट प्राइस के लिए दोस्तों छोटी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? ऊपर आ जाएगी। आप सभी के सही बच्चे मिलकर बताइए दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आप कह रहे होंगे मार्केट प्राइस पूछा गया है, इसलिए दोस्तों 200 अपॉन में दोस्तों कितना जाएगा? 112 अपॉन कितना दोस्तों? 80 हो जाएगा। जीरा से जीरा कैंसिल दोस्तों। अब हम लोग 4 से काट लेते हैं दोस्तों, इसको 4 से काट लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, अभी 3 बचा है दोस्तों। 4 8 कितना हो जाता है दोस्तों? 32। और दोस्तों 2 से फिर से इसको काटे दोस्तों 7 बार और 7 दूनी कितना हो जाता है दोस्तों? 14 हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर मेरे पास कितना जाएगा दोस्तों? 140 हो जाएगा। 140 आ जाएगा। क्या 140 किसी ऑप्शन में नहीं है? कहीं न कहीं दोस्तों हम लोगों से काटने में थोड़ी बहुत दिक्कत आई है। दोबारा से काट लेते हैं एक बार, दोबारा से काटते हैं दोस्तों। यहाँ कितना है? 200 ही है या ज़्यादा है अपने पास? अच्छा 200 है, तो 200 मुझे दोस्तों क्या ज्ञात करना है बताइए? आप लोग ये बताओ दोस्तों क्या ज्ञात करना है? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस के लिए दोस्तों कितने से गुणा करना है? 112 अपॉन कितना दोस्तों? 80। जीरा से दोस्तों जीरा कैंसिल करो। जीरा से क्या करो दोस्तों? जीरा कैंसिल करो। हाँ, अब दोस्तों इसको 4 से काटो दोस्तों 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना होता है दोस्तों? 8 होते हैं और 4 तिया दोस्तों 4 दूनी 8। अभी भी दोस्तों मेरे पास कितना बचा है यहाँ पर बताओ आप सभी के सभी बच्चे। यहाँ पर दोस्तों 3 बचा है। 4 8 कितना हो जाता है दोस्तों? 32 हो जाता है। और 2 से अगर दोस्तों मैं इसको कैंसिल करूँगा तो यहाँ पर दोस्तों 14, 14 दूनी 28 दोस्तों। हाँ, यही तो दोस्तों मुझे ज्ञात करना है। 280 रुपया जाएगा। मेरे भाई ये 280 रुपया किस कड़ी में आया है? क्या समझ आया क्या आपको? निश्चित रूप से दोस्तों समझ आ चुका होगा। हम लोग चल देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वह समझने की कोशिश कीजिएगा सभी के सभी बच्चे। एक व्यापारी 20% की छूट देने के बाद 20% लाभ अर्जित करने के लिए अपने माल की कीमत अंकित करता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों? ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो दोस्तों उसको कैसे आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए वे सभी के सभी बच्चे समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपके लिए अभी जस्ट समझाया था कि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने जब भी आता है तो उसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे वह समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो सबसे पहले दोस्तों उसमें क्या क्या करो कि कॉस्ट प्राइस माने करो। यानी कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस उसका क्या मान लेता हूं दोस्तों? 100 मान लेता हूं। मान के चलते हैं उसका कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान लिया दोस्तों? 100 मान लिया। अब दोस्तों मुझे मार्केट प्राइस ज्ञात करनी है। आपको पता होगा जब 20% की छूट दे रहा होगा, 20% की छूट दे रहा होगा तो कितने में बेच रहा होगा दोस्तों? उसको 80 में।
और दोस्तों यहाँ पर 120। तो मेरे भाई मुझे मार्केट प्राइस ज्ञात करनी है, आपका रेशियो क्या आ जाएगा 120 अपॉन कितना दोस्तों यहाँ पर 80 आ जाएगा। अपॉन कितना आएगा दोस्तों 80 आएगा, क्योंकि मुझे मार्केट प्राइस ज्ञात करना है इसलिए दोस्तों, मार्केट प्राइस ज्ञात करना है इसलिए दोस्तों। तो 120 मल्टीप्लाई में दोस्तों यहाँ पर चलो 100 मल्टीप्लाई में दोस्तों कितना करना पड़ रहा है बताइए दोस्तों, 120 अपॉन कितना दोस्तों 80। देखिए अब इसको केवल और केवल हमको सिंप्लीफाई करना है, वे देखने की कोशिश करना सभी के से बच्चे। जीरा से जीरा, 4 से कैंसिल करो दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 से कैंसिल करो दोस्तों 3 बार, 4 2 से कैंसिल करो दोस्तों 50। तो यहाँ कितना जाएगा दोस्तों मार्केट प्राइस आपके पास, बताओ दोस्तों सभी के से बच्चे। यहाँ आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 3 तो 150 हो जाएगा। कहने का मतलब आपके पास माल कितने रुपए का था बताइए, 100 रुपए का माल था, 150 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितना का लाभ हो रहा है बताओ आप लोग। कितना का यहाँ पर वे हो रहा है 50 का हो रहा है दोस्तों। तो 50 किस पर दोस्तों 100 पर, मल्टीप्लाई दोस्तों 100 से कर लो दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना अधिक है दोस्तों, कितना परसेंट अधिक है 50% दोस्तों। उसका क्या है दोस्तों मार्केट प्राइस अधिक है, किससे दोस्तों लागत मूल्य से। मेरे हिसाब से 50% आपके किसी न किसी ऑप्शन में लिखा होगा मेरे भाई। 50% हमारा यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों 50%। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार और जानदार लगी हुई होगी। आज के लिए दोस्तों इतने काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।